श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो किसी के बारे में सोचिए, ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 6 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जून, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, फरवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है TASPKHIWBLJ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इनकी आदतें, इनके जो नेचर है ना, वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हुए हैं कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत सीरियस है, इनके साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये आपसे एक दिन भी बात ना करे ना तो आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये है जो आपको नहीं समझते। पहले इनकी आदत जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको लगती थी कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत केयरिंग होना, बहुत ज़्यादा आपको समझाना। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे, फैमिली को लेकर या फिर किसी को भी लेकर, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आपको समझाना। आपको ऐसा फील होता था कि आप बहुत बचपन वाली एनर्जी में हैं और ये बहुत मैच्योर पर्सन है। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो आपको ये आदतें बहुत अच्छी लगती थी। आपको लगता था इस आदत के साथ आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ही इंसान पसंद था और आपको लगता था कि ये आपको समझाते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली से रूठ गए या फिर अपनी ज़िंदगी से निराश हो रहे, तो ये आपको बहुत मोटिवेट कर रहे, ये आपको बहुत ज़्यादा समझा रहे। तो आपको लगता था कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ बहुत सुकून मिलता है। आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप इनसे शेयर करते थे, ये आपको बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को समझाते थे। तो आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम होने लगा, आप इनके बारे में बहुत सीरियस होने लगे, बहुत ज़्यादा आपको ये समझदार लगने लगे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, इनके मुखौटे वाले चेहरे जो थे वो निकलते गए और रियल चेहरा सामने आ गया। तो जो मुखौटे वाले चेहरे थे इनके, बहुत केयरिंग होना, बहुत मोटिवेट करना, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर इनमें होना, ऐसा आपको लगता था। लेकिन अब डियर, अब सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं कि अब ये आपको समझते नहीं हैं। आप इनसे बोल भी रहे हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो, तो इनका इंटरेस्ट लेवल जो होता है ना वो 0 होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब आप इनके सामने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफ़ों को शेयर करना चाहते हैं तो ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। आपको लगता है कि ये आपको कॉल नहीं करते, आपको नहीं समझते, आपको इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये आप में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है जो इनकी बातें हैं उसमें आप इंटरेस्ट लें, लेकिन जो आपकी बातें उसमें ये आपको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देना चाहते, आपकी बात को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये ऐसे इंसान हैं जो दिखाते तो हैं कि मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें, बहुत कुछ, लेकिन अब आपके लिए उतना ज़्यादा दिखा नहीं पाते। जैसे आपको लगता है कि आपको टाइम दे, आपको सुने, आपकी बातों को समझे, तो ये वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि इनके मन में, इनके
थॉट्स क्या हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में ऊब जाते हैं। ये अब आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, आप उन सब चीज़ों को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उस बात से इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनमें कमियां निकाल रहे हैं, अब आप इन्हें मतलब ऐसा ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके बारे में ही ये बुरा भला बोलना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो इन्हें बहुत जल्दी इंसानों से मन भर जाता है और इन्हें टाइम पास करने की आदत हो चुकी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, ये किसी और के साथ रिश्ते में नहीं है, आपको चीट नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि ये बहुत सफाई से अपने काम कर रहे हैं, बहुत सफाई से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने मतलब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपको गुमराह कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आप में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है, आपके साथ एक टाइम पास एक ऑप्शन वाला रिश्ता है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ये आपसे क्लियर भी ना कर रहे हो, शादी को लेकर फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर ना करते हो। अगर आप इनसे बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करते हो तो कोई जवाब ना देते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें टाइम पास करने की आदत है। आप इनके लिए कितना भी कर दें, आप इनके लिए कितने भी खरे मतलब उतरने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ें चाहिए होंगी सब कर देंगे, जैसा इंसान चाहेगा वैसे बन जाएंगे, सारी चीज़ें आप सोचते हो। तो डियर आपको बताएं, आप कभी बन ही नहीं सकते, इनके लिए कभी आप बन ही नहीं सकते। आप इनकी पैसों से मदद करें, इनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करें, इनके लिए बहुत कुछ करें, इन्हें जो पसंद हो वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको चीट करेंगे ही करेंगे। इनकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली है। इन्हें मुँह मारने की आदत हो गई है। जैसे लोग कहते हैं नहीं, घर घर का खाना खाने की जिसे आदत हो जाती है ना, तो उसे फिर एक घर का खाना पसंद आता नहीं है। तो बस कुछ इसी तरह से है। एक गाना हमने बहुत पहले सुना था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गुनहगार नहीं, बस फ़र्क इतना है कि वो अभी पकड़ा नहीं गया। तो कुछ इसी तरह से है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सफाई से कर रहे हैं, बहुत ध्यान में हर चीज़ को रख करके आपसे झूठ बोलते हैं, तो इस वजह से आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, लेकिन वो किसी और के साथ रिश्ते में नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये काफ़ी ईगो पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। तो इनसे आप कभी केयर की, प्यार की उम्मीद करें ही ना, ठीक है। कभी प्यार और केयर की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक कार्ड्स और निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, तो क्लियर कर लेते क्या सच में थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। एंजल्स, यूनिवर्स, फाइल 1 की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की, प्लीज़ उसे क्लियर करिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फिर से निकल कर आई है कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका एक्स पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई फ्यूचर के लिए इन्होंने नया ढूंढ लिया हो, ये वो हो सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या फिर उनकी शादी हो गई है, आप उनके साथ रिश्ते में हैं, या तो इनके हस्बैंड के साथ, इनके वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, या फिर इनका कोई एक्स पार्टनर है उसके साथ फिर से बातें चल रही हैं। इनको मतलब उधर सारी चीज़ें जैसे फिर से ठीक होती हुई नज़र आ रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आपसे मन भर चुका है। तो इनका ऐसा लगता है जैसे कब घर से बहुत टाइम इंसान दूर रहता है ना, तो फिर उसे घर की याद आती है। जब वो घर पे रहता है तो उसे ऐसा लगता है माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं तो जाना है, घूमने जाना है, कहीं बात करनी है, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह वाली इनकी एनर्जी है। इनकी लाइफ में या तो कोई एक्स पार्टनर हो सकता है या फिर कोई तीसरा पर्सन नया आया हो जिससे ये अभी बात कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं रहे, शायद इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, शायद इनकी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, फैमिली इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो आपसे बचाया हुआ टाइम है वो कहीं और दिया जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत टाइम से आप इन्हें मौका दे रहे हैं, तो आप मौका मत दीजिए, एक्शन लीजिए। या तो आप इनके साथ रहने का स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए या फिर आप इनसे सारी चीज़ें क्लियर करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। करियर से रिलेटेड भी, इमोशनली भी आप टूट रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई मेहनत नहीं करते लेकिन फल हमेशा दूसरों का चुरा ले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से हो सकता है कि आप इनके लिए सब कुछ करते हो, आप इनकी केयर करते हो, इनका ध्यान रखते हो, इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हो, इनके लिए मतलब सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन ये किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको समझे, बस थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा आपको केयर करें, तो वो भी इनसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या फिर आपके पार्टनर हैं, तो इन्हें जगह जगह लोग बदलने की आदत हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना, इसे छिनारगिरी कहते हैं। तो कुछ इसी तरह की इनकी एनर्जी है। एक के साथ रिश्ते में भी रहना है, लेकिन दूसरे के साथ भी घूमने जाना है, तीसरे के साथ बात करनी है। तो कुछ इस तरह वाली इनकी एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन मतलब बने ही रहते। किसी का भी मैसेज आया ना तो उसे क्लियर नहीं करते कि ये किसी के साथ रिलेशन में है या फिर नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हर किसी को ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, हम रिलेशन में थे लेकिन वो पास्ट था, पास्ट में कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे डर लगता है। ये रिश्ते में, करंट में जैसे आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी दूसरे को झूठ बताते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी इंसान हो चुके हैं। जैसे हर किसी के साथ बात करना, हर किसी को ऐसा दिखाना कि हम सिंगल हैं, हर किसी को ये दिखाना कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत केयरिंग है, इनके लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान आया ही नहीं है। तो मतलब आप समझ लीजिए, दूसरों की तारीफ़ करना, दूसरों को वही सारी बातें चिपकाना और उसके बाद उसके साथ भी वही करना, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपसे अगर ये प्रेम नहीं कर रहे तो किसी से भी प्रेम करने लगे हैं, ये नहीं है। इनकी आदत हो गई है टाइम पास करने की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो इसे छिनारगिरी कहते हैं, इसे प्यार व्यार नहीं कहते हैं, क्योंकि इनकी आदत हो गई है। ना आपके सच्चे, ना ही किसी और के सच्चे, बस इन्हें एक ये वो तीसरा चौथा रखना ही रखना है ज़िंदगी में। और किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बताना है, ऐसी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए सच्चे हैं, तो ये आपका भ्रम है। ये अगर आप इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहे हैं कि जैसे ये आपको दिखा रहे हैं बातें, या फिर इनका मतलब इनकी जो बातें वो अलग लेवल की है, तो सिर्फ बातें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनके बहुत साथ रहेंगे, बहुत डीप लेवल पे इनको जानने की कोशिश करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जैसा ये दिखाते हैं वैसे ये है नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहें और अपने लिए पॉजिटिव करने की ज़्यादा कोशिश करें, आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों के ख्याल करें। लोग क्या कहते हैं वो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। इसलिए पहले अपनी परवाह कीजिए, अपना ध्यान हमेशा रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर, मई, अप्रैल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है S, V, C, K, P, L, R, U, D, M। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है।
अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है निकल कर आई है कि ये अभी किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे अलग हो गए हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें किसी और के लिए छोड़ा है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था या फिर आप इनके लिए उतना सीरियस कभी थे ही नहीं। हो सकता है किसी मजबूरी में या फिर किसी बात की वजह से आपने इनसे रास्ते अलग कर लिए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं। और वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को ऐसा शो कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में जो पर्सन आया है वो उन्हें बहुत समझ रहा, उन्हें बहुत टाइम दे रहा, उनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चल रहा है। तो डियर, इनके मन में ना बहुत हलचल, बहुत बेचैनी सी हो रखी है। अगर आपके साथ होने के बाद आपकी कद्र नहीं करते थे, आपको नहीं समझते थे, टाइम नहीं देते थे, तो फिर आप समझ लीजिए कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रखे हैं। अगर इन्होंने आपको पहले जवाब नहीं दिया है, किसी चीज़ को क्लियर नहीं किया है, तो अब ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत बेचैन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप इन्हें मिले हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपकी शादी हो गई हो या फिर आप जिनसे प्रेम बहुत करते हो उनकी शादी हो गई हो। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत बेचैन है, आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा तड़प है। अगर ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, आपको देखते हैं तो एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि चुना है तुमको दीवाने दिल ने, इससे न तड़पाओ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको इनके दिल ने चुन लिया है, अब ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये अब आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, अब आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ़ इनके कान भरते हों, इनके खिलाफ़ आपके कान भरते हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपको वो सुनना है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप किसी से बात ना करें, अब आप किसी और के करीब ना जाएं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इंटरकास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस सोच रहे। हो सकता है आपसे बहुत सारी चीज़ें कहते हो तो आपको लगता है डियर, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे घर में ये काम वो काम करते ही रहते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। होता है ना, जब आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो कोई कुछ करता रहता है ना, तो फिर इस तरह से सब अपने अपने काम में है, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। तो आप अपनी रीडिंग पे फोकस करें, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको लेकर बहुत सीरियस है। अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़न है कि इनके साथ फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये शायद आप ही तो आपको दिखा रहे लेकिन ऐसा फ्यूचर में ना हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है, ये आपको धोखा नहीं देंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना कि 9 साल 10 साल पुराना रिलेशनशिप है, फिर उसे चीट कर रहे हैं, फिर उसे मतलब ट्रोल कर रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आप इनके साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप उनके लिए देख रहे हैं,
तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप इन्हें लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, इन्हें बहुत पॉजिटिव तरह से हील कर रहे हो। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, क्योंकि ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको इनके सपने भी बहुत आ रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। विदिन 7 डेज़ 1 मंथ के अंदर इनका कॉल मैसेज ज़रूर आएगा आपको, ज़रूर से ज़रूर ये आपको मैसेज कॉल ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव करिए और ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके लिए आपका पार्टनर सही है या फिर लोग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी बातें कह देते हैं, अगर उनकी बातें सच निकल गई तो सच, अगर गलत निकल गई तो आपका रिश्ता खराब। तो इस वजह से आपको फोकस करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। क्योंकि आप जिससे अगर 24 घंटे बात कर रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ की सारी बातें बता रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी तो आपको कुछ गाइड करती है ना। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपको कोई चीट कर रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई चीट कर रहा है तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगती है। आपके मन में मतलब बहुत सारी बातें आने लगती है कि क्या ऐसा तो नहीं है, कहीं वो इंसान चीट तो नहीं कर रहा, कहीं वो इंसान ऐसा तो नहीं कर रहा। तो आप मतलब अपनी इंट्यूशन पे फोकस करिए। ठीक है, अगर आपका डाउट है तो वो डाउट सच होता है, सही निकलता है। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको चीट कर रहा है या फिर आपके घर वाले आपके बारे में सही नहीं सोच रहे, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको आभास हो जाती हैं पहले से और वो बात वैसी ही निकलती है, तो फिर आप दूसरों की बातों पे क्यों ध्यान देते हैं? पहले आप खुद पे सोचिए ना, खुद पे ध्यान दीजिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। ठीक है, तो पहले आप अपने हिसाब से सोचिए सही है या फिर गलत है। लोगों का तो काम है, कहते रहेंगे किसी के बारे में सही है, किसी के बारे में गलत। वो सोचते हैं कि अगर कुछ वैसे ही मेरी मिलती जुलती बातों से निकला तो सेट। तो इस वजह से आप लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जज मत करिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, लोग तो कहते रहेंगे। और यहाँ पे तो लोग दूसरों को क्या बदनाम करेंगे, जब सीता भी यहाँ पे बदनाम हुई है। जब सीता माँ को यहाँ पे बख्शा नहीं गया है, उन्हें गलत बोला गया है, तो फिर आप लोगों के बारे में अगर कोई गलत बोले तो इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब सीता माँ को क्या ही मिला है, अब उनकी मतलब इतने महान ज्योतिषों से भी कुंडली मिलवाई गई थी, उनकी किस्मत के बारे में पूछा गया था, और उनके पिताजी ने राजा के घर अपनी बेटी को ब्याहा था, है ना। फिर भी उनको शादी के बाद क्या मिला, 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष के वनवास ख़त्म होने के बाद जब उन्हें महलों में लौटना था, फिर उन्हें क्या मिला, जंगल। पति भी छूट गया। जब वो गर्भवती थी तो उनको जंगल में रहना पड़ा, अपने बच्चों को अकेले ही पालना पड़ा। तो डियर ज़्यादा मतलब सीरियस मत होइए अपनी लाइफ को लेकर। बस ये है कि आप जो सोच रहे हैं या फिर जो आपके आसपास लोग हैं जिनके साथ बहुत गहरे टच में आप हैं, वो सही है कि नहीं सही है, बस वो ध्यान दीजिए। बाकी पॉजिटिव रहिए तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप समझ रहे हैं, जैसे आपको आपका पार्टनर या फिर आपकी फैमिली बहुत ट्रोल कर रही है या फिर बहुत सारी चीज़ें कह रही है, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत करिए। बस ये सोचिए कि शायद ही हमको ट्रोल कर रहे हैं, तो हमें अब रास्ते बदलने चाहिए या फिर कुछ अपने लिए अलग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उसी ज़िंदगी में रहते हैं, उस जानते हैं प्रॉब्लम में, फिर भी उसी में घिस रहे हैं, उसी में ही रो रहे हैं, उसी में ही जाना चाहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके एक्स पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे या फिर आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी ही आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल भी ना करें। पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।